नमस्कार, आपकी बात पयोधी के साथ में आज बात करेंगे उन महिलाओं की जो प्रेग्नेंट हैं। जी हाँ, एक मामला सामने आया है और इसलिए मामला छोटा है, लेकिन मैं आपको ये बताऊंगी कि ये कितना बड़ा मैटर है और कितना सेंसिटिव मैटर है। तो वो महिलाएं जो बहुत जल्द माँ बनने वाली हैं या फिर वो महिलाएं जिन्होंने अभी अभी कंसीव किया है, तो वो इस खबर को और मेरी इस बात को बहुत ध्यान से सुने। एक मामला सामने आया जिसमें एक महिला जो कि प्रेग्नेंट थी और उस महिला को ये पता ही नहीं चला कि उसके पेट में जो बच्चा है उसकी मृत्यु हो गई है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप। दरअसल वो जो महिला थी वो 5वीं बार माँ बनी थी। इससे पहले उस महिला की 4 बेटियां थीं, लेकिन बेटे की चाहत में उसने फिर से कंसीव किया और वो जब अपने 5वें बच्चे को जन्म देने वाली थी उससे पहले क्या क्या लापरवाही उस महिला की तरफ से बढ़ती गई वो मैं आपको बताती हूँ। दरअसल जब आप कंसीव करते हैं तो डॉक्टर आपको स्टेप बाय स्टेप, मंथ बाय मंथ जो टेस्ट बताते हैं वो क्यों अनिवार्य होते हैं आज के दौर में, ये आप समझिए। दरअसल उस महिला ने एक सोनोग्राफी करवाई थी, वो भी तब जब वो 2 महीने की प्रेग्नेंट थी, 2 महीने गर्भवती थी। उसके बाद उस महिला ने कोई टेस्ट नहीं करवाया, किसी डॉक्टर से उस महिला ने कंसल्ट नहीं किया, क्योंकि उस महिला को इस बात का ओवर कॉन्फिडेंस था कि क्योंकि वो 4 बच्चों को जन्म दे चुकी है और उसे बच्चों को जन्म देने का अनुभव है, वो एक अनुभवी माँ है, तो वो अपनी इस प्रेगनेंसी को भी बहुत आसानी से डील कर लेगी। उस महिला की डिलीवरी डेट पास आती है, वो डिलीवरी डेट निकल जाती है और वो ये बात भूल जाती है कि उसके 9 महीने पूरे हो चुके हैं और कुछ समय बाद उसे ये महसूस होता है कि उसके प्राइवेट पार्ट से बदबू आनी शुरू हो गई है। एक ऐसा डिस्चार्ज हो रहा है जो बहुत स्मेल करता है और उसे उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। वो फ़ौरन डॉक्टर के पास जाती है, तो डॉक्टर जब उसकी जांच करते हैं तो वो भी हैरान रह जाते हैं। वो उसे कहते हैं कि आपका जो बच्चा है वो आपके पेट में ही मर चुका है और ये इसी का सबूत है। ये जो आपका डिस्चार्ज हो रहा है ये इसीलिए हो रहा है और सब सकते में आ जाते हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उस महिला को लेबर पेन नहीं हुए, उस महिला की डिलीवरी डेट निकल चुकी थी और उसके बावजूद भी उस महिला ने ध्यान नहीं दिया। तो ऐसे में क्या होता है, बच्चे के आसपास का जो पानी होता है कोख में, वो सूख जाता है और कभी कभी ऐसा होता है कि जो बच्चा होता है वो पॉटी कर देता है पेट में, तो इसलिए उससे बच्चे की मृत्यु हो जाती है, यानी आपकी डेट अगर ओवर हो जाती है तो ये केस इतना ही था कि इस महिला के साथ ये हुआ और उस बच्चे की पेट में मौत हो गई और उस महिला को पता भी नहीं चला। इसमें महिला की लापरवाही क्या थी? लापरवाही ये थी कि जितने भी स्कैन डॉक्टर्स ने कहे थे वो महिला ने नहीं करवाए, जितने भी टेस्ट डॉक्टर ने कहे थे वो महिला ने नहीं कराए। जिन चीज़ों का ध्यान, खान पान का जिन बातों पे बहुत ध्यान रखना था, महिला ने उसमें लापरवाही बरती और किसी भी डॉक्टर से कंसल्ट नहीं किया, क्योंकि महिला को ये लग रहा था कि वो उसकी जो प्रेगनेंसी है वो बहुत नॉर्मल है। तो पहली बात तो ये कि आपको ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं करना है। आपको ये समझना है कि अगर आपको लेबर पेन नहीं हो रहे हैं, अगर आपकी जो डिलीवरी डेट है वो निकल चुकी है, तो आपको फ़ौरन डॉक्टर से कंसल्ट करना है। आपको किसी तरह की कोई लापरवाही नहीं बरतनी है। दूसरी बात ये, क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में महिलाओं की जो मौत है, यानी गर्भवती महिलाओं की मौत डिलीवरी के समय होती है? इसका एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि उन्हें जो बीपी की प्रॉब्लम होती है, ये सब क्यों होता है? क्योंकि उन्हें सही जानकारी नहीं होती है। उन्हें ये नहीं पता होता है कि उन्हें अपने डॉक्टर से कैसे कंसल्ट करना है। तो ये एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है, बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है, जिसके बारे में आपको बहुत ही ध्यान रखना होगा। आपको ये देखना होगा कि अगर आप अपनी प्रेगनेंसी प्लान करती हैं, अगर आप माँ बनना चाहती हैं, तो उसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना आए, इसलिए सबसे ज़रूरी है कि आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। दूसरी बात ये कि ऐसे केसेस में महिलाओं के साथ एक और दिक्कत होती है। महिलाओं का जो खान पान है वो बहुत बड़ा जो है एक बहुत बड़ी दिक्कत है और उसमें आपको पौष्टिक आहार लेना है, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि अब महिलाओं के साथ डिलीवरी के समय में इतने कॉम्प्लिकेशंस होने लगे हैं आज के दौर में कि उन्हें ये पता ही नहीं होता, उनका बीपी हाई हो जाता है। कई बार ऐसे मामले आते हैं जिसमें बीपी कंट्रोल नहीं हो पाता और डिलीवरी के वक्त महिलाओं की मौत होती है। इसमें बहुत तेज़ी से इजाफा हुआ है। तो इसीलिए अपना पूरा ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें, क्योंकि जितना आपकी जिम्मेदारी ये है कि आपकी कोख में पल रहा बच्चा स्वस्थ हो, उतनी जिम्मेदारी ये भी है कि आप भी स्वस्थ रहें, ताकि आप अपने बच्चे का पालन पोषण
कर सके। तो मुझे उम्मीद है कि इससे आपको थोड़ी तो ज़रूर जानकारी मिली होगी। और अगर आपके जहन में कोई और सवाल है, कोई और मुद्दा है, आज ये छोटी सी खबर थी जिसके ज़रिए हमने आपको एक जानकारी, आपको थोड़ा जागरूक करने की कोशिश की है। तो आपकी बात पयोधी के साथ में कल एक और मुद्दे पर आपसे मैं बात करूंगी, आपको एक छोटी सी जानकारी ऐसी दूंगी जिससे आप सतर्क रह सके। धन्यवाद, अपना बहुत ध्यान रखिएगा। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।